बहू तो बहुत ही सुंदर है। वो तो है, बिल्कुल इसकी पेंटिंग्स की तरह। पेंटर है हमारी बहू। अच्छा, अच्छा अच्छा सब। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए चुरा सकती हूँ? मुक्ता, ये मेरी दोस्त है पूजा। ओ कम ऑन, उसने परमिशन दे दी है ना? अरे रुक, अच्छा मैं आता हूँ क्या? अरे यार तू पागल मर पाएगी मुझको यार। आई विल। मुक्ता बेटा, अरे ये क्या किया तुमने? अरे कोई फर्स्ट एड किट लेकर आओ। आराम से आराम से। ये लीजिए, अब कुछ दिनों के लिए पेंटिंग से छुट्टी। अभी तो स्टूडियो भी शिफ्ट नहीं किया और ये वैसे अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने तुम्हें मेरा ख्याल तो आया, वरना तुम तो अपने दोस्तों में ही बिजी थे। दोस्तों? अरे सारे के सारे दोस्त तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट पूजा तो कह रही थी कि तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे मुझसे जो शादी के लिए हाँ कर दिया आपने, ये पूजा मेरी बैचमेट थी, अब साथ ही में काम करती है। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? मैं एक मिनट। कौन था? अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस है पूजा। अरे तुमने बताया नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं हनीमून के लिए? वैसे पूजा भी बता रही थी कि इन दिनों हनीमून की। पूजा बहुत अच्छी फ्रेंड है तुम्हारी। मुक्ता, मुझे तुम्हें ना एक जरूरी बात बतानी है। क्या? I love you. अमित और मुक्ता का विवाह अभी हुआ ही था कि मुक्ता के दिल में अमित के प्रति शक बैठ गया, और एक बार अगर शक मन में बैठ गया तो बस वो हर घटना में अपने मजबूत होने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। अमित, कुछ भी बोल रही। यार पूजा देख, बेकार की बातें मत कर। सच तो है कि तू बोर हो रही थी, इसलिए तूने मुझे फोन कर दिया। लिसन, आई नो यू वेरी वेल। 3 साल हो गए मैं साथ में काम करते करते। बात कर रही है। अरे यार वो लेटर डिक्टेट करके तो आया था मैं तुझे। सुन मेरी बात सुन, मेरी हुई नई नई शादी, आई बात सुन। नई नवेली दुल्हन से जूते पड़वाएगी तू मुझे, और कुछ नहीं। 30 गर्ल, तू मिल मुझे एक बार, बस एक बार मिल।
मैं बता रहा हूँ, तू यू आर अ गॉन गर्ल, टेलिंग यू। कल रात को किसका फोन था? नहीं, वो बहुत लेट हो गया था ना। अरे तुम जग रही थी, आई थॉट तुम सो गई। वो पूजा, एक्चुअली हमारा ऑफिस 24/7 है, क्लाइंट यूएस कनाडा हर जगह। कल रात उसकी नाइट ड्यूटी थी, कुछ खास नहीं, कुछ क्वेरीज थी उसकी बस। अरे यार लेट हो गया मैं बहुत। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ। हाँ? बहुत सुंदर लग रही हो। फोन करवाना। हाँ हाँ। अमित, हाँ मैं बेटा सुन, अब तू पहले की तरह रात रात भर ऑफिस में बैठ के काम मत करना, घर जल्दी आना। हाँ मम्मी, टाइम से पहले ही आ जाऊंगा। वो तो तू आएगा ही। मॉम, अच्छा मैं निकलता हूँ। बाय। हेलो, हाँ जी बीवी, कहाँ हो? मैं समुद्र किनारे बीच पर तुम्हारे साथ। अरे बुद्धू, मैं ऑफिस में हूँ और कहाँ हूँ मैं? घर कब तक आ रहे हो? अरे यार आज ना बहुत प्रेशर है, वो एक्चुअली यूएस से कॉल होने वाली है ना, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा सुनो, हाँ, डिनर पे वेट मत करना, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। लव यू, बाय। बाय।
Yes, sir. Your favorite room is ready. वेरी गुड। Thank you, sir. Yes, ma'am. ये जो कपल अभी आपसे कीज लेके गए ना, तो आप बता सकते हो उनका रूम नंबर क्या है? कपल? कौन सा कपल? वो जो अभी अभी आए थे, वो आपसे कीज ली और फिर लिफ्ट की तरफ गए। नहीं तो मैम, कोई भी नहीं आया। What's the problem? बेवकूफ लग रही हूँ, हाँ? मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे मैं क्यों किसी को छुपाऊंगा? एक तो गलत कामों के लिए होटल चला रहे हो, लड़के लड़कियों को धंधा करने के लिए कमरा देते हो और मुझसे बहस कर रहे हो। अभी पुलिस आएगी ना, फिर सब बकोगे तुम। देखो देखो, मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखो फिर। What rubbish? क्या बोल रही हैं आप? जाओ, जिसको बोला है बोलो। You wait, you see. अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? अमित कब से तेरा इंतजार कर रहा है। कहाँ थे जनाब? मेरी छोड़ो, अब नहीं बताओ तुम क्या कर रहे थे उस पूजा के साथ होटल में? पूजा? होटल? What are you talking about? पर बेटा, ये तो घंटे भर से यहाँ आया हुआ है। चुप रहिए आप, बेवकूफ लग रही हूँ मैं आपको। मिली है ना आप? अपने बेटे के साथ मिली हुई है। मिली? You don't talk to me. यार हुआ क्या है, तुमको कुछ बताओगी? जब ऑफिस में अफेयर चल रहा था तुम्हारा, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ? What are you talking about? कुछ भी बकी जा रही हो। Don't shout, अमित। तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? You are a cheater, you know that. Calm down. पूरी रात उस घटिया औरत पूजा के साथ होटल में गुजारते हो। Shut up! जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हो। एक मिनट बेटा। मुक्ता, बेटा शांत हो जा। मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। आज तो सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया आज। और आप दोनों फिक्र मत करो, कोई नहीं रोकेगा आप दोनों को। मैं तो बिल्कुल नहीं। तुम डाइवोर्स पेपर तैयार करो, मैं साइन करूंगी। मुक्ता! मुक्ता, मुक्ता? क्या हुआ मुक्ता? मैं नहीं रह सकती वहाँ। तू घर छोड़ के आ गई? ये हुआ क्या है बेटा? अफेयर चल रहा है उसका। पूजा, पहले दोनों क्लासमेट थे, अब दोनों साथ में काम करते हैं। रात रात भर बातें करते हैं, काम के बहाने मिलते हैं। रोजवुड होटल में चेक इन किया दोनों ने। मैंने अपनी आंखों से देखा। अमित की डायरी है।
एक मिनट। मुक्ता प्लीज मेरी एक बार बात सुनो प्लीज। मुक्ता 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 कौन है बेटा? मुक्ता फॉर गॉड सेक एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज। अमित, मुक्ता एक बार बात सुन लो मेरी प्लीज। अरे सुन तो ले बेटा, वो एक बार क्या बोल रहा है। पापा कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, मुझे नहीं करनी है उससे बात। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी उसकी। ऐसा नहीं करते बेटा, वो एक बार क्या बोला है उसकी बात सुन तो लो। पापा प्लीज नहीं। तो- पापा क्यों? सुनो बेटा, क्या जरूरत है? पापा मम्मी जी देखिए मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पूजा या किसी और के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। शी इज जस्ट अ कॉलीग। प्लीज अमित झूठ मत बोलो। पापा प्लीज बिलीव मी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पागल नहीं है हमारी बेटी, अपनी आंखों से सब कुछ देखा उसने। तुमने और तुम्हारी माँ ने अच्छा बेवकूफ बनाया हम सबको। ये बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर। मम्मी जी यकीन कीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी प्लीज। मुक्ता मुक्ता लिसन गो अमित, पापा प्लीज Please go. एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। माँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। पूजा नहीं थी बेटा, और उसके साथ जो था वो अभी अमित नहीं था। माँ तुमने ध्यान से नहीं देखा क्या? वो पूजा और अमित थे। मुक्ता, माँ प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ? क्या बात है? मुक्ता ने कहा था कि अमित ने बनाया अपनी डायरी में, और ये खुद मुक्ता बना रही थी अपनी स्केचबुक में। कुछ फर्क दिख रहा है आपको इसमें? ड्राइंग में, हैंडराइटिंग में? नहीं, क्योंकि कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों मुक्ता ने ही बनाई। मतलब ये कि मुक्ता झूठ बोल रही। हमें अमित से बात करनी चाहिए। हेलो 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 अमित, कहाँ हो तुम? हेलो हेलो पापा। हेलो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ बेटा, कहाँ हो तुम? पापा मैं ऑफिस में हूँ। हेलो ये आदमी कैसी जगह काम करता है, इतना शोर। क्यों मिला रहे थे आप उससे फोन? बेटा बात तो करनी ही होगी। आपको समझ नहीं आ रहा? झूठा है वो, एक नंबर का मक्कार है। आपने फोन किया? कहाँ था वो एक्चुअली लाइन में बहुत डिस्टरबेंस थी, तो ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कह रहा था ऑफिस में हूँ। झूठ बोलता है पापा वो। जब मैंने फोन किया हमेशा कहता था ऑफिस में हूँ, और पीछे से इतना शोर आता है जैसे रेलवे स्टेशन या मार्केट, समवेयर आउटसाइड। आप बताओ कौन से ऑफिस में इतना शोर आता है? अपनी उस पूजा को लेके किसी होटल में जा रहा होगा वो।
मुझे फोन कर रहे हो? क्या चाहते हो यार मुझसे? बेटा बेटा मुक्ता, तुम्हारे पास अमित और पूजा का फोटोग्राफ है? आपने इन दोनों को कहीं देखा है? आप पुलिस वाले हैं? नहीं भाई, ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे रिश्तेदार हैं। नहीं सर, नहीं देखा। और इसको? हाँ, ये आई थी, झगड़ हो गई यहाँ से। झगड़ के? किस बात का झगड़ा? सर कोई बात ही नहीं थी, कुछ देर तक दूर से मुझे देखती रही, फिर अचानक आके कहने लगी अभी जो कपल आया था वो किस कमरे में गया है। और सर कोई कपल आया ही नहीं था। मैंने कितना समझाया, कितना कहा, धमकी देने लगी, बोली पुलिस के पास जाऊंगी, आप लोग धंधा करवाते हो। सर वाकई कोई प्रॉब्लम है क्या इनको? यू नो आई मीन। जाओगे अपने घर में कर। मेरा क्या पागल हो गई हो? छोड़ूंगी नहीं। जब तेरी लाइफ में ये थी तब मुझसे शादी क्यों की? क्यों? I trusted you. I trusted you. क्यों मिलने को नहीं शादी गई है इस पूजा के साथ मेरे बिस्तर में? बाबा आप मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो कोई नहीं है वहाँ पे, कोई नहीं है बेटा। क्या क्या हो क्या गया आप दोनों को? ये दिखने ना आपको, ये आमिर, ये पूजा, मैं मार दूंगी, अब तक मुक्ता का कहना था कि अमित उसे धोखा दे रहा है, कि उसका चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अमित में नहीं, मुक्ता में थी। मुक्ता एक दिमागी बीमारी का शिकार थी। उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे, यानी कि वो देखना जो ना हो रहा हो, सिर्फ उसकी कल्पना। क्या उसे ये बीमारी पहले से थी? हो सकता है। अक्सर हम दिमागी बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं। या तो उसे हल्का लेते हैं, कहते हैं कि मरीज नाटक कर रहा है, या फिर लोक लाज के डर से साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट नहीं करते, यहाँ तक कि इस बात का किसी से हम जिक्र भी नहीं करते। और धीरे धीरे ये एक बहुत सीरियस बीमारी बन जाती है। हेलो अमित, कहाँ हो तुम? पापा मैं ऑफिस में हूँ। अमित, मैं तुम्हारे ऑफिस में ही हूँ। पापा आप अंदर की तरफ आइए, मैं आता हूँ आपको लेने के लिए बाहर। आई खुश आई बैठिए पापा। जब मैंने फोन किया हमेशा कहता था ऑफिस में हूँ, और पीछे से इतना शोर आता है जैसे। सॉरी पापा, वो इस रेलवे ट्रैक की वजह से नॉइस थोड़ा ज्यादा रहता है। आप बैठिए ना। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ये सब क्यों रहा है? लगता है किसी बात का सदमा लगा है उसे। पर पापा वो
मुझसे तो बात ही नहीं करना चाहती है। यू वोंट बिलीव, मैंने उसके कितने सारे कॉल्स किए पर मेरे एक भी कॉल का आंसर नहीं किया उसने। तुम बेटा बस कोशिश करते रहो, इस मसले को बातचीत से सुलझा लें तो बेहतर होगा। मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, तुम बस एक बार फिर मुक्ता से बात करो प्लीज बेटा, प्लीज। मुक्ता, मुक्ता घर चलो प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें किसी भी शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा, प्लीज। मुक्ता, अपने घर जाओ बेटा। हाँ बेटा, अमित ने मुझसे प्रॉमिस किया है, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तुम बैठो, मैं सर्व कर देती हूँ। मम्मी जी प्लीज, मैं करती हूँ ना, आप बैठिए। मुक्ता बेटा तुम नहीं थी ना तो घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोबारा कभी भी। डोंट वरी मम्मी, अब मैं इसको कोई भी रीजन दूंगा ही नहीं नाराज होने का। किसका फोन था? कुछ नहीं, कुछ ऑफिस से था। मैं कल जाके बात कर रहा हूँ, डोंट वरी। उठा लीजिए, जरूरी हुआ तो। You sure? या हाँ विकास बोलो। हाय अमित, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? यार विकास, तुम्हें मना किया था घर पे फोन करने। सॉरी अमित, एक्चुअली कुछ अर्जेंट था इसलिए। क्या अर्जेंट? एनीवेज बोलो तुम। वो सीसीआई के फाइनल डिजाइन प्लान्स भेजने हैं। दही ले आती हूँ मैं। अरे अभी उसमें टाइम है, चेक द डेट्स। पूजा यार, डोंट वरी, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे कल दोपहर अपने पुराने ठिकाने पर। श्योर, लव यू। थैंक्स अमित, आई एम सॉरी अगेन। नो इश्यूज विकास, टेक केयर। मुक्ता बेटा, सारी तैयारी हो गई? कितनी सुंदर लग रही है। बेटा अमित आता ही होगा। मैंने सुना है आज चौथ का चांद भी जल्दी निकलने वाला है। लो आ गया अमित, तू जल्दी से पूजा की तैयारी कर, मैं अमित को लेके आती हूँ। हाँ अभी आई। Wait.
देख लो भाई, इतना हैंडसम पति दूसरा नहीं मिलेगा इस दुनिया में। अच्छा तू भी देख ले, इतनी सुंदर वाइफ, समझ ले चांद आसमान में नहीं यहाँ निकला है। ये तो है मम्मी। कुछ नहीं होगा बेटा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। आपने मुक्ता को वापस भेज के ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखिए क्या किया मुक्ता ने। He is still critical. इंजरी काफी गहरी है। वो डॉक्टर साहब, मुक्ता किधर है? डॉक्टर एग्जामिन कर, आप साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में जाकर चेक कर लीजिए। मुक्ता, क्यों किया ऐसा तुमने? विक्रम, धोखा, शादी, मार दिया। ये विक्रम? कौन है विक्रम? पूजा? रोजवुड होटल निधि के साथ विक्रम गलत किया, विक्रम को मार दिया। ये विक्रम और निधि कौन है? आपके पति का नाम तो अमित है ना? अमित? पूजा थी, मुझसे शादी क्यों की? मैंने भरोसा किया, प्यार भी किया। हेलो, हाँ भाई, ओके। निधि, विक्रम, डॉक्टर साहब। आप लोग मुक्ता के पेरेंट्स हैं? जी। ये विक्रम और निधि कौन थे? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। मैंने सुना है। तुमने? कब? कौन है ये विक्रम? था एक लड़का, मुक्ता के कॉलेज में पढ़ता था। मुक्ता उसे बेहद प्यार करती थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर एक दिन बाय। कौन था? वो मेरा क्लासमेट विक्रम, बस क्लासमेट, ये कुछ और। नो नो नो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? यू कैन डू दैट टू मी,
प्लीज विक्रम, प्लीज आई बेग यू, ब्रेकअप। विक्रम प्लीज, प्लीज डोंट लीव मी। ओके लिसन, किसके लिए कर रहे हो तुम ये सब? उस निधि के लिए? रियली? यू नो ना हाउ मच आई लव यू। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना यार, प्लीज प्लीज आई बेग यू, प्लीज। You think I'm joking? Huh? You think I'm not serious? मैं serious नहीं हूँ क्या? Wait, wait. I swear I'll kill myself. I swear I'll kill myself. मुक्ता! माँ ये देखो, इस विक्रम को कह रहा ब्रेकअप कर लेगा। कैसे कैसे? हाँ? ऐसे कैसे ब्रेकअप? मुक्ता, just say once that you love me. क्या करिए बेटा? ये विक्रम को देखो हंस रहा है मुझ पे। तेरा निधि के लिए छोड़ देगा? कैसे छोड़ देगा? अबे कौन है वो निधि? कौन है वो? इसने मेरा मजाक बना दिया। मुझे मार के बस। कोई नहीं है बेटा, माँ दे मुझे, दे मुझे, दे मुझे, दे। मैंने सोचा कि शादी के बाद मुक्ता डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी, पर मुक्ता का डिप्रेशन इतना खतरनाक रूप ले लेगा, मुझे पता नहीं। सही कहा, मुक्ता को इलाज की जरूरत थी, जो सही वक्त पर न मिलने के कारण ये दुर्घटना हुई। भूल हो गई हमसे। उसकी तकलीफ जानने के बाद ससुराल नहीं भेजना चाहिए था उसे। इलाज की जरूरत थी उसे, इलाज की। मुक्ता विक्रम और उसके ब्रेकअप से कभी बाहर ही नहीं आई, और सच कहूं तो शादी के बाद भी नहीं। वो अमित और अपने रिश्ते में भी वही धोखा और वही फरेब देखती थी। दिमाग वो देख रहा था जो सच नहीं था। मुक्ता का भ्रम था, उसका डर था। कितनी अजीब बात है, हम शारीरिक बीमारी का इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन दिमागी बीमारी को सीरियसली लेते ही नहीं है। डिप्रेशन और ऐसे कई सिम्टम्स को हम मामूली समझकर नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि एक बहुत सीरियस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। इसलिए जरूरत है बिना झिझक और बिना शर्म के किसी दिमागी डॉक्टर की मदद लेने की, क्योंकि ये छोटी सी सावधानी मुक्ता जैसी कई जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सकती है। क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनी।